गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के लिए पाइथागोरस थ्योरम का जो प्रूफ है वो मैं लेके आया हूँ। क्लास 8, 9 और 10। क्लास 8, 9 के बच्चे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का टॉपिक नहीं पढ़ पाते हैं, वो कॉन्ग्रुएंस तक ही पढ़ पाते हैं क्लास 9 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो वो पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ कैसे करेंगे क्लास 8, 9 के बच्चे, और जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं वो कैसे प्रूव करेंगे अगर वो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के टॉपिक को पढ़ चुके हैं। तो आज हम सीखेंगे कि हाउ वी प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारा टॉपिक है कि प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू क्लास 8 एंड 9। क्लास 8 और 9 के बच्चे पहले कैसे प्रूव करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को, उसके बाद हम चलेंगे क्लास 10 के बच्चों पे। तो पहले स्टेटमेंट क्या है पाइथागोरस थ्योरम का, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक के थे। उन्होंने बताया था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। In a right angle triangle, the square of longest side is equal to the sum of and the square of other two sides. इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि in a right angle triangle the square of hypotenuse is equal to the sum of square of perpendicular and base। यही है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले हम लिखेंगे स्टेटमेंट कि स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे हम यहाँ पे इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, बगल में मैं लिख देता हूँ हाइपोटेनस। एक बार आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है वो हाइपोटेनस ही होता है ना। तो ये ए, ये बी, ये सी, ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ other is equal to the sum of square of other two sides, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यानी कि दो जो बचे साइड हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर। ये हमारा स्टेटमेंट है। अब हम प्रूफ कैसे करेंगे इस पाइथागोरस थ्योरम को, तो अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा थोड़ा। ये हमारा स्टेटमेंट हुआ पाइथागोरस थ्योरम का। अब इसके प्रूफ पे हम चलेंगे। देखिए, तो प्रूफ करने से पहले हम क्या करते हैं कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं जो हमको लिखना है उसका लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, है ना। अगर आपको लिखने का तरीका में प्रॉब्लम होगा तो आपको ये प्रॉब्लम कर सकता है। सबसे पहले हम लिखेंगे कैसे इसको, थ्योरम को हम प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे गिवन, कि गिवन क्या है। इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, आपको क्वेश्चन रहेगा प्रूफ द पाइथागोरस थ्योरम, प्रूफ द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करो अकॉर्डिंग टू क्लास 8 एंड 9 स्टूडेंट्स। कैसे प्रूफ करेंगे, तो आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ कीजिए। तो आपको गिवन में क्या है कि सिर्फ एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल्ड है ना, ए बी सी। हम लिखेंगे गिवन देयर इज ए ट्रायंगल, there is a right angle triangle ABC, there is a right angled triangle
ABC इन विच हम क्या करते हैं, साइड को लेट कर लेते हैं, इन विच AB इक्वल टू छोटा a, BC इक्वल टू छोटा b एंड AC इज इक्वल टू C। हमने लेट कर लिया कि AB हमारा छोटा a है और ये छोटा b है और ये छोटा c है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देयर इज राइट एंगल ट्रायंगल ABC इन विच AB जो है वो छोटा a है, BC जो है छोटा b है और AC जो है छोटा c है। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोले तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ करना है। ये तीनों बात एक ही है, इसको हम अलग अलग तरीके से लिख के बता दिए जब आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे प्रूफ में। तो हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है रचना या बनावट। हम कुछ रचना करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री। जब ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमको कंस्ट्रक्शन करना होता है। तो हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, देखिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हमने एक स्क्वायर बनाया। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि हमने एक स्क्वायर बनाया, ड्रॉ और स्क्वायर ऑफ साइड्स a प्लस बी। देखिए हमने क्या किया कि एक स्क्वायर बनाया जिसका साइड क्या है, a प्लस बी है ना। ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ साइड्स a प्लस बी। हमने क्या किया, एक स्क्वायर बनाया जिसका साइड क्या है, a प्लस बी है। इसका नाम रख दीजिए, ड्रॉ अ स्क्वायर, ABCD रख दो, बड़ा वाला नाम ABCD। ड्रॉ अ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड्स a प्लस बी, जिसका प्रत्येक साइड क्या है, a प्लस बी है। स्क्वायर है तो सब साइड क्या होगा, आपस में बराबर होगा ही। ड्रॉ अ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड्स a प्लस बी एंड 4 congruent triangle of sides 4 congruent right angle triangle, 4 congruent right angled triangle. Draw a square ABCD of side a plus b and 4 congruent right angle triangle of side a, b, c। अब समझ गए होंगे a, b, c का हमने यूज़ कहाँ पे किया था। अब हम क्या करते हैं, आप एक स्क्वायर बनाते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं जो कि राइट एंगल्ड होगा, है ना। देखिए ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ। ये साइड्स मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर A है और ये साइड यहाँ से यहाँ तक B है, फिर ये साइड यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, A है, और ये साइड यहाँ से यहाँ तक क्या है, B है। फिर ये साइड आपको A हो गया तो ये साइड आप ले लो, ये क्या है, B है, और यहाँ से यहाँ तक ये साइड क्या है, A है, तो यहाँ से यहाँ तक ये साइड क्या होगा, B होगा, है ना। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। देखो ध्यान से, A प्लस बी, A प्लस बी, A प्लस बी, A प्लस बी, और ये सभी का ये साइड्स क्या है, हाइपोटेनस क्या है, C है। स्क्वायर है, ईच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। आपको स्पष्ट यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ भी राइट एंगल्ड है, यहाँ भी राइट एंगल्ड है, और यहाँ भी राइट एंगल्ड है। ये समझने की बात है कि राइट एंगल ट्रायंगल है और कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब होता है ऑल पार्ट्स आर इक्वल। जहाँ पे कॉन्ग्रुएंट वर्ड का यूज हो गया वहाँ समझ लो कि ऑल पार्ट्स आर इक्वल, सभी भाग क्या है, बराबर है। इसका ये मतलब है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होगा वह आपस में बराबर होगा। देखो सबका हाइपोटेनस क्या, C है,
सबका परपेंडिकुलर क्या है ए, सबका बेस क्या है बी है, या सबका परपेंडिकुलर आप बी ले लो और सबका बेस क्या ले लो ए ले लो, बात बराबर है। तो इस 4 राइट एंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपस में क्या है बराबर है, इनके साइड्स क्या है आपस में बराबर है। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं कि एक स्क्वायर बना रहे हैं ABCD, जिसका साइड क्या है A प्लस बी है, और उसमें हम क्या कर रहे हैं 4 कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसका साइड क्या है A, B, C है। मैंने बताया आपको। अब देखिए एक बात और समझिएगा, यहाँ पे आपको छोटा सा स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा। इस स्क्वायर का नाम है PQRS, इसका नाम भी रख दो। इस बड़े स्क्वायर के अंदर आपको एक छोटा स्क्वायर और 4 कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। अगर हम बड़ा वाला स्क्वायर का एरिया निकालें तो बड़ा वाला स्क्वायर का जो एरिया होगा वह छोटे वाले 4 कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्रायंगल और छोटे वाले स्क्वायर के सम के बराबर होगा। बिकॉज टोटल एरिया जो एक्वायर कर रहा है वो A प्लस बी कर रहा है, उसी के अंदर 1 2 3 4 राइट एंगल ट्रायंगल, एक छोटा स्क्वायर। तो अब हम प्रूफ में लिखेंगे PROOF, प्रूफ साबित किया जाता है। देखिए कैसे हम प्रूफ करेंगे इसको। पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, बिग स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू, क्या होता है स्क्वायर का एरिया, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस बी का स्क्वायर। यह बड़ा वाला स्क्वायर का जो एरिया है वह छोटे वाले कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल, 4 कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्रायंगल और एक छोटा वाला स्क्वायर के सम के बराबर होगा। बिकॉज बड़ा वाला स्क्वायर के अंदर ही यह 4 ट्रायंगल है, छोटा स्क्वायर है, इसीलिए। तो एरिया ऑफ बिग स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू A प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS। अब 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, देखिए एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 4 इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो इसका साइड का स्क्वायर कितना है, C है, और यहाँ पे यह 4 इंटू 1/2 बेस का वैल्यू अगर आप B लेते हो सब में, तो हाइट का वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा, A लेना पड़ेगा। देखो एज्यूम करो यहाँ पे अगर हम इसके बेस का वैल्यू A ले रहे हैं तो हाइट का वैल्यू क्या है, B है। फिर यहाँ पर अगर बेस का वैल्यू B ले रहे हैं तो हाइट का वैल्यू क्या है, A है। यानी दोनों का प्रोडक्ट क्या है, बेस और हाइट का A और B आ रहा है। तो यहाँ पे हम A इंटू बी लिख देंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा से कट गया, यहाँ तक आ रहा है। तो अब यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 2 2 जा 4, तो ये लिखेंगे 2AB और ये C स्क्वायर साइड का स्क्वायर और A प्लस बी का स्क्वायर यहाँ पर आप लिख दीजिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और यहाँ पे हम लिखेंगे फिर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, फिर यहाँ पे वही बात को हम लिखेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि 2AB दोनों में कॉमन है, ये आपस में क्या होगा, कट जाएगा, है ना। तो ये आपस में क्या होगा, कट जाएगा 2AB। अब हमारे पास आ गया क्या, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर, प्रूव्ड। देखो मैंने बोला था ना, C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या है, मेनली कि एक स्क्वायर बनाना है ABCD, जिसका साइड क्या होगा A प्लस बी, उसके अंदर आपको 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, 4 कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा, जिसका साइड ABC लेना होगा। अब बड़ा वाला स्क्वायर A प्लस बी का एरिया हम निकालेंगे, बिकॉज बड़ा वाला स्क्वायर का साइड क्या है,
ए प्लस बी है, तो इसका एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, तो ए प्लस बी का स्क्वायर। अब इसके अंदर क्या है, छोटा सा 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है जो कॉन्ग्रुएंट है आपस में, तो इसका एरिया 4 इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब प्लस छोटा सा स्क्वायर जिसका साइड क्या है सी है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। अब यहाँ 4 इंटू 1/2 इंटू ए बी, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, देखो 4 इंटू 1/2 बेस और हाइट ए बी ले लेंगे, प्लस ये सी स्क्वायर, ये 2 से 2 कर जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 2ab प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2ab आपस में कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, प्रूव्ड। ये क्लास 8 और 9 के अकॉर्डिंग है पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ्ड। अब हम पढ़ेंगे क्लास 10 के अकॉर्डिंग कि क्लास 10 में अगर हम हैं तो हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ कैसे कर सकते हैं, है ना। हाउ वी प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू क्लास 10। अगर हमने टॉपिक सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल को पढ़ लिया है तो हम कैसे प्रूफ करेंगे। ये क्लास 8 और 9 के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मेनली काम क्या करना है कि एक बड़ा स्क्वायर बनाना है जिसका साइड ए प्लस बी लेना है, उसके अंदर छोटा सा 4 कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है ना, और उसके अंदर एक छोटा सा स्क्वायर है पी क्यू आर एस, इन सभी के एरियाज़ को लिख देना है, ऑटोमेटिक ये क्या हो जाता है प्रूफ हो जाता है। बहुत ही आसान था। अब हम क्लास 10 के अकॉर्डिंग चलेंगे कि हाउ बी प्रूव्ड पाइथागोरस थ्योरम इफ बी अकॉर्डिंग टू क्लास 10। हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने जा रहे हैं कि हाउ बी प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम, है ना। जब हम क्लास अगर 10 में है, ये CBSE ICSE है ना, दोनों के बोर्ड का सिलेबस का ये क्वेश्चन है कि पाइथागोरस थ्योरम को हम प्रूफ कैसे करेंगे। दोनों के सिलेबस में पढ़ना है, क्लास 10 में ही पढ़ना है ना। पाइथागोरस थ्योरम हमने अगर टॉपिक